हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 140। सबसे पहले इसको जैसे आप एलसीएम लेते हैं उस प्रकार से इसका फैक्टर करेंगे। तो जैसे 140 इसको ब्रेक कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 होता है, 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल होगा, तो 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 140 लिखेंगे, 140। फिर इसको क्या करेंगे, इसके सभी फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। फिर इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना हो जाएगा 1, 7 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। सबसे पहले एलसीएम जैसे लेते हैं उस तरह आप ब्रेक करेंगे, फिर उसको उसके पावर के रूप में लिख देंगे। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 156। तो सबसे पहले 156 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट 13 से होगा तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्या पूछा है, एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स के रूप में जब भी आपको प्रोडक्ट्स पूछे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3825। इसको भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इसी तरह से ब्रेक करेंगे, 3825 को। तो सबसे पहले ये किससे कैंसिल होगा, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ब्रेक करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसको 5 से ब्रेक करेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 17, और फिर डायरेक्ट ये आपको किससे ब्रेक हो जाएगा, 17 से। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। इन सभी को आप इस तरह से पावर के रूप में लिख देंगे। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपने अच्छे से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 5 हम बता देते हैं, लास्ट आपको अपने खुद से करना है। तो क्या करेंगे, इसको 5005, इसको सबसे पहले कौन से नंबर से डिवाइड होगा, यहाँ पे आपको चेक करना है। लास्ट में 5 है तो 3 या 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5।
अब ये नंबर डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। अब इसको डायरेक्ट आप 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33। अब इसको आप 13 1 जा 13, तो 5005 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपका कहीं पेयर बनेगा तो पावर को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट और इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। इसे आप घर पे सॉल्व करेंगे, मतलब कि मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकेंड क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो आप एलसीएम निकालेंगे उसको, फिर उसके पावर में कन्वर्ट कर देंगे, आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of two number। मतलब कि पहले जो नंबर दिया हुआ है जैसे कि 26 एंड 21, इन दोनों नंबर्स का पहले हमें क्या निकालना होगा, LCM और HCF निकालना होगा। फिर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस फार्मूले में रख करके वेरीफाई करना होगा। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए तथा दो संख्याओं का गुणनफल LCM तथा HCF है। अब आइए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे आप पहले आप इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 26 को ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 × 13 आ जाएगा। 13 2 जो 26 होता है। तो डायरेक्ट अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत तो आप एलसीएम वाले मेथड से इसको निकालेंगे। तो इसी तरह से 91, तो कितना आ जाएगा, 7 × 13। क्लियर हो गया। 13 7 91 होता है, तो 7 × 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, 13। तो HCF आपका कितना निकल कर आ गया, 13 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है आप उसको पहले लिख लीजिए तो आसान हो जाएगा। 13 कॉमन था तो ये 13 आपका बाहर चला गया। अब क्या बचा, 2 और 7 बचा। जो नंबर बचेगा उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कर करके लिख देते हैं। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जब 14 और 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 14 या 42 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया, 182। अब क्या करेंगे, आप इसे फार्मूले में रख के वेरीफाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर हो गया। एलसीएम हमारे पास कितना है, 182 है और HCF कितना है, 13 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो नंबर हमारे पास क्या थे, 26 एंड 91, 26 मल्टीप्लाई 91। क्लियर हो गया। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। और जब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर वेरीफाई है, यानी कि दोनों साइड में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकाल आने के बाद इस फार्मूले में रख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। और दोनों साइड में हमारी जो वैल्यू आएगी इक्वल आनी चाहिए। जब इक्वल आएगी तो ये नंबर हमारे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से 510 बड़ा नंबर है तो आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। पहले जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15।
अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे, 5 से 17, 5 जा आ जाएगा 85, तो 17 1 जा 17। जब हमने 5 1 10 0 को ब्रेक किया 510 को, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर हो गया। इसी तरह से 92 को ब्रेक करेंगे, तो आप 92 को भी ऐसे यहाँ पे कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23 आ जाएगा, 23 डायरेक्ट 23 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 23 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब HCF क्या होता है, HCF जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो पहली बात 2 आ जाएगा, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब LCM क्या होता है, LCM निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। अब इस वाले 2 से हमें कोई नहीं वैल्यू, कोई मतलब नहीं, अब जितनी वैल्यू बची सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 17 छंगम 102, 102 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा 23460। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर हो गया। एलसीएम हमारे पास कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है 2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों नंबर क्या थे 510 और 92, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92। क्लियर हो गया। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 46920। जब आप इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46920। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो आप आसानी से आता है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पे। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको होमवर्क में दे देते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन अगर हम बता देंगे तो आप प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत होगी, आप प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। तो थर्ड क्वेश्चन आप इसी में का क्या करेंगे, आप घर पे लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3, 3, 6 एंड 54। इसका पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर इस नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं, बस आंसर जो आएगा आपका इसका लास्ट में, पहले एलसीएम बता देते हैं। एलसीएम जो आएगा इसका कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जब आप वेरीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18144। दोनों साइड में क्या आ जाएगा 18144। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको रफ में लगाएंगे पहले और फिर मैच करेंगे। अगर आपका एलसीएम आ जा रहा है, एचसीएफ इतना आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 6 चौको 24, 4 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 0 1, 6 3 18। यानी कि आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप इस पूरे नंबर को अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। तो क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए लगभग सॉल्व भी हो गया, बस आपको स्टेप फॉलो करके सॉल्व कर लेना है बस। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही इजी हो जाता है। एलसीएम और एचसीएफ आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 5th से, तो यहाँ पे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 12 हमारे पास, इसको ब्रेक करेंगे 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लियर हो गया। 2 2 जा 4 3 जा 12 छोटा नंबर है तो आप इस तरह आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे 15 को ब्रेक करेंगे, तो हमें पता है 3 5 जा 15 होता है। क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से 21 को ब्रेक करेंगे तो 3 7 जा 21 होता है। क्लियर हो गया।
अब हमारे पास HCF क्या होता है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन हो वही HCF होती। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो HCF आप आसानी से निकाल लिए हैं। अब इसी नंबर का आप LCM कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे LCM सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो जो नंबर कॉमन होती है उसको तीनों में से हटा देते हैं, उसको नहीं काउंट करते हैं, और बाकी जितने नंबर मिलते हैं उनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2, तो 2 × 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक 5 बचा है और यहाँ पे एक 7 बचा है। क्लियर। अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका LCM आ जाएगा। तो LCM यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 6 सते 42 यानी कि 420, 420 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको LCM और HCF केवल निकालना था। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पे LCM और HCF आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 17, 23 और 29। तो यहाँ पे क्या है, 17 है। तो 17 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 17 किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होता, तो 1 × 17 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 23 भी किसी नंबर से नहीं डिवाइड होता, तो इसको 1 × 23। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होता, नहीं कैंसिल होता, तो ये 1 से हमेशा डिवाइड होगा। 29 भी इसी तरह से क्या लिखेंगे, 1 × 29 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए आसानी से HCF क्या है, जो तीनों में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। तो इसमें क्या कॉमन है, 1 1 1 कॉमन है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो इस सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 × 23 × 29। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना नंबर आ जाएगा आंसर में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 3 9, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं, 9 × 27 और 7 7 49, यानी कि लास्ट में 9 आना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप HCF और LCM आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 ही क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 9 25। हम आपको एक क्वेश्चन अलग से होमवर्क दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये हम आपको यहाँ पे होमवर्क में दे देंगे, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 को आप आसानी से ब्रेक कर लेंगे, छोटा नंबर है। जो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जैसे LCM में आप सॉल्व करते हैं उसी तरह ब्रेक करेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2 2 × 4 2 × 8। इसी तरह से 9 को लिखेंगे 3 × 3 और 25 को लिखेंगे 5 × 5। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HCF। जहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे 1 हमेशा HCF माना जाएगा। क्लियर हो गया। अब LCM की बात करें तो कुछ कॉमन है तो सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इधर लिखने के बजाय यही नंबर को आप लिख लीजिए, आप 8 × 9 × 25, तो आपको आसान हो जाएगा। तो 25 8 200 2 9 1800, यानी कि 1800 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा LCM। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक नंबर आपको दे देते हैं 15 20 25। इन तीनों नंबर्स का आपको LCM और HCF निकालना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। LCM और HCF ही है, बचपन से ही आप और LCM और HCF पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आइए हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन दैट, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं बिना बताए। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का कितना दिया हुआ है 9, एंड फाइंड LCM, और हमसे क्या पूछा है LCM पूछा है।
एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो मतलब कि एलसीएम क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हुआ है 9, और हमें क्या निकालने को बोल रहा है, एलसीएम। एलसीएम हमसे निकालने को बोल रहा है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर को यहाँ पे n1 मान लीजिए एंड n2 मान लीजिए, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर n1 मल्टीप्लाई n2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, n1 और n2 मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। पहला नंबर कितना है 306 है, दूसरा नंबर 657 है, और डिवाइड में क्या है एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितना है 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई में 657 आ जाएगा। ये हमारा क्या है एलसीएम। तो एलसीएम जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 2 2 3 3 8, 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला था बस और कुछ नहीं। एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को यहीं पे रखा, एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये n1 और n2 क्या है, पहला नंबर दूसरा नंबर हमने मान लिया है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट आप 2 नंबर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 की पावर n will end with 0, check whether 6 की पावर n can end with the digit for 0 any natural number n। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। ध्यान दीजिए कोई भी नंबर 0 पर कब समाप्त होगा, जैसे कि 2 और 5, 2 और 5 यानी कि 5 को किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है। अगर वहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं रहेगा, कोई इवन नंबर नहीं रहेगा, तो कभी भी वहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 15, नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप 5 मल्टीप्लाई इवन नंबर करेंगे तो 5 4 जा 20, आपको 0 आसानी से मिल जाएगा। तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 की पावर n will end with, यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज कर लेते हैं, end with 0 if 5 is on of the prime of 6। मतलब कि अगर 6 की पावर n एंड विथ 0 पे समाप्त होगा, इफ 5 इज 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 ऑफ द प्राइम ऑफ 6, मतलब 6 का 5 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा तब। क्लियर हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स इसको निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 2 3 जे 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी 5 यानी कि 5 नंबर नहीं है। जब 5 डिजिट होता है यहाँ पे तो इवन मतलब 5 2 जा 10 यानी कि 0 आ जाता। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस 5 इज नॉट a prime factor, not a prime factor of 6 की पावर n, therefore 6 की पावर n cannot end with 0,
कैन नॉट एंड विथ 0, इसीलिए 6 पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 6 है इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 है। यहाँ पे कोई कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा है। अगर कहीं इस पे 5 होता और एक इवन नंबर होता तब वहाँ पे क्या होता, 0 पे एंड हो जाता। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पे बोला कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले इस नंबर को हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये, तो दोनों साइड में क्या है 13 है। तो हम पहले क्या लेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, मल्टीप्लाई 11 बचेगा, मल्टीप्लाई 1 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। क्लियर हो गया? तो जब आप यहाँ पे 13 लिए बाहर तो ये आ जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। तो 11 से 1 जा 77 हो जाएगा, 77 1 जा 77 हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 78 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 78 को क्या ब्रेक कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो गया और ये कंपोजिट नंबर भी है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य है। यहाँ पे देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये नंबर किससे 2 से भी कैंसिल हो जाएगी, 3 से भी कैंसिल हो जाएगी और 13 से भी कैंसिल हो जाएगी और ये नंबर इन सभी नंबर्स के मल्टीपल से भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n1 इक्वल टू, ये यहाँ पे n1 मान लीजिए इसको, क्योंकि 2 नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं इसको n1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। n1 क्लियर हो गया। और हम क्या करते हैं इसको n2 मान लेते हैं। लेट n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म है, तो दोनों साइड 5 है। तो आप क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस में इधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, 1008 और इधर क्या है प्लस में 1 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1009 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा किसके इक्वल है n2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 किसका मल्टीपल है 1009 का। तो मतलब ये भी नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हियर n1 एंड n2 आर कंपोजिट नंबर, n1 एंड n2 आर कंपोजिट नंबर। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बस आपको कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देना है, बस हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। मतलब कि एक सर्कुलर पाथ है कुछ इस प्रकार से। ये क्या हमारा एक सर्कुलर पाथ है, फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया कहीं पे है जो कि क्या करती है
एक राउंड लगाने में कितना मिनट का समय लेती है? 18 मिनट्स का। सोनिया टेक 18 मिनट्स का साउंड, मतलब 1 राउंड लगाने में कितना टाइम ले लेती है? 18 मिनट का टाइम ले लेती है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि भी है तो रवि उसको कितना टाइम ले लेता है? रवि टाइम लेता है 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट का टाइम ले लेता है 1 राउंड में। कह रहा है कि फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों व्यक्ति सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से इसके राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। जब राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं तो कब जाकर के वे दोनों एक ही जगह पे, मतलब यहीं पे दोनों मिलेंगे, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया इस राउंड को चक्कर लगाने में, इस फील्ड को चक्कर लगाने में 3 मिनट्स का टाइम लेती है, जबकि रवि इसको चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। यदि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में राउंड लगाना चालू कर देते हैं तो वो कितने समय बाद एक ही पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द मिनिमम टाइम, द minimum time when Sonia and Ravi meet again, मतलब जो मिनिमम टाइम होगा जहां पे सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे तो क्या करना होगा हमें? इन दोनों नंबर्स का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। नंबर क्या है? 12। 12 को ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप यहाँ पे 18 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 कॉमन है और 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ पे? 36। मतलब कि जो सोनिया है और रवि है वो 36 मिनट का टाइम लेंगे एक जगह पर मिलने के लिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे? 10 they will meet each other at starting point कब मिलेंगे? 36 मिनट पे मिलेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 के टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।